तीन मंत्र होते हैं, एक वाचक ज्ञान होता है और एक उपांशु, एक मानसु। तो के सबसे श्रेष्ठ इसमें मानसु है, जो आत्मज्ञान के बारे में बताया, और क्या बाकी इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। क्या वही मुक्ति का सिर्फ मार्ग है। नहीं, ये भी देखो उसमें क्या है कि 4 प्रकार की वाणियाँ होती है। बैखरी वाणी, बैखरी वाणी से आप जपेंगे दूसरे बैकुंठ में आपका वास होगा। बिल्कुल। फिर आपका जन्म होगा। यदि मध्यमा से जो 500 बताया, मध्यमा मान मन से जपेंगे, कंठ से जपेंगे, इसमें आपको तीसरे बैकुंठ में आपका वास होगा। फिर बैकुंठ का भोग करके फिर आपको धरती में आना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि आप श्वासा से जपते हैं तो चतुर्थ बैकुंठ में आए, उसकी आई महाराज जी 96 करोड़। इतने समय तक वहाँ 96 करोड़ तक रह करके फिर भी आपको धरती में तो आना, लेकिन वो अंतिम इसलिए कि भगवान उस बार जब धरती में आएंगे तो आपको सदगुरु की कृपा करवा देंगे। क्योंकि ये श्वासा से राम नाम का जप करना खेल नहीं है हमारे, सबके बस का नहीं है। हाँ, नहीं ये है। कठिन है। कठिन तो यदि श्वासा से जब का भेद कोई गुरु बता दे, जैसे महाराज जी हैं, तो यदि ऐसी विद्या मिल गए तो समझो कि अब हमारा अंतिम जन्म है। हाँ। फिर एक बार आपको जाना पड़ेगा, फिर भगवान हमेशा के लिए अपना लेते, वो जो मुक्ति का मार्ग है वो पहुंचा देते। बिल्कुल। तो इसलिए जो बताएं किस तरह विद्या है। और लेकिन महाराज जी ये विद्या तो छोड़ो, बैखरी मध्यमा के सिवा कोई जानता ही नहीं। जानता ही नहीं, बात यही तो पड़ जाती, इसीलिए अंधेरा छा रहा है। अच्छा, हम और महाराज जी इसलिए ये बात को आज चर्चा में उठा दी है कि यदि कोई संस्कारी जीव, ये महाराज जी का संस्कारी जीव की बात, कोई संस्कारी जीव होए तभी ये मार्ग में आए महाराज। बिल्कुल। क्योंकि कठिन है। तुम सोचो हम दोनों में चाप के भोजन खाएं और बढ़िया आनंद ले, तो दोनों काम नहीं हो सकता। ना चाप के भोजन आपको खाना, ना आधा पेट। हाँ, ना आप सोचा कि दुनिया का जो भोग विलास है वो भी हम माने ठीक मिलेगा, लेकिन कंट्रोल जीने के लिए घर में रहो, चाहे घर में रहोगे तभी आपको कंट्रोल रूम में खाना है, जो महाराज उसके आहार विहार नियम है। बिल्कुल। उसको आप पहुँच, ये नहीं कि हम ये विद्या हम पा गए जो है नंबर 2 का काम करें, नंबर 2 की कमाई करें। ईमानदारी की कमाई से रहना, तभी फल देगी। ईमानदारी की कमाई से रहना, सूक्ष्म कमाई से रहना है, और जितने में आपका पालन पोषण हो वो हिसाब से करना है, और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, पत्नी है, कोई बात मना नहीं है, लेकिन ये नहीं कि मैंने दीक्षा ग्रस्त को भी दी जाती है, और संत जब वो परिपक्व होता है गृहस्थी में रह करके और सारे नियमों पर कंट्रोल करके, तभी फिर वो संत बन पाता है। क्योंकि महाराज हमारे दादा गुरु जी कहते, जब लड़का के लड़का हो जाए तो घर में रह करके पुरुष को ब्रह्मचर्य पूर्वक करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि भजन कर सकता है। बिल्कुल। भाई संतान पैदा करने के लिए भाई वो चाहिए, तुम्हारी संतान हो गई, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, सृष्टि का नियम चलाना। लड़का के लड़का हो गए, 50 साल के तो हो गए, अरे आप भगवान की तरफ जाओ। अब भाई संतान तो तुम्हें पैदा नहीं करना, तो स्त्री की जरूरत क्या है तुमको? बिल्कुल। और चाहे फिर स्त्रियों को ले लो, चाहे को ले लो। 50 के बाद वैसे भी वानप्रस्थ आ जाता है। नहीं, फिर देखो कोई सोचे कि दोनों मिले, तुम्हारा दोनों नहीं मिले। ना। चाहे स्त्री का ही सुख ले लो,